बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। इसमें हम गणित के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न 70 तक हम इससे पहले की वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आगे हम आज प्रश्न नंबर 71 से स्टार्ट करते हैं। ये NMMS एग्जाम के 2021 में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं। यदि x बराबर -1 का गुणा 25 बार किया जा रहा है और y बराबर -3 का गुणा 3 बार किया जा रहा है तो x इंटू वाई बराबर क्या होगा। तो पहले हम देखें x का मान क्या आएगा। जब भी माइनस का गुणा विषम बार किया जाता है तो उत्तर माइनस आता है। जैसे 3 बार करना भी विषम बार करना कहलाएगा। तो हम 3 बार करके देखते हैं। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। और 1 का गुणा तो कितने बार भी करिए तो 1 ही आता है। इस तरह से x का मान होगा -1। y का मान देखते हैं। माइनस का गुणा 3 बार किया जाएगा तो क्या आएगा माइनस। और 3 तिरका 9, 9 तिया 27 तो -27। अब जब x और y का गुणा करेंगे आप तो उत्तर आएगा +27। क्यों? क्योंकि दोनों के माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो उत्तर होगा 27। अगले प्रश्न में स्थानीय मान का जो कंसेप्ट है ये लगाया गया है। आप जानते हैं कि हर संख्या का एक स्थानीय मान होता है। इसी तरह दशमलव के बाद की जो संख्याएं होती हैं उनका स्थानीय मान /10, /100, /1000 इस तरह के रूप में लिखा जाता है। इसका मतलब जो a का मान होगा वो होगा 1, b का मान 2 और c का मान 5 होगा। पूछा गया है a + b + c क्या होगा। तो 5, 2, 7 और 1, 8। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। वह कौन सी पूर्ण संख्या है कि जो 452 के समीप है और 11 से विभाज्य है। तो 11 की विभाज्यता है, हम सबसे पहले इसमें देख लेंगे। जो 11 से विभाज्य है तो बाय ऑप्शन करना ज़्यादा सही होगा। पहला नंबर हम देख रहे हैं तो 450 जो है 11 से विभाजित नहीं हो रहा है। 11 चौके 44 कर रहे हैं और 1 आ रहा है तो 10 11 से जाएगा नहीं। दूसरा नंबर ऑप्शन है बी 451। तो 11 चौके 44 से 1 आने पर 11 एकम 11 मतलब ये पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। दूसरा तरीका 11 की विभाज्यता से भी है, पर ये सबसे सरल है जिसमें हम सीधे ऑप्शन से डिवाइड करके देख सकते हैं। तो बी ऑप्शन नंबर जो समीप भी है और 11 से विभाज्य भी है। यदि x/2 + 1/3 बराबर 1 हो तो x का मान पूछा गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/3 को पक्षांतर करेंगे। 1 से घटाने पर उत्तर आएगा 2/3। जब 1 से हम 1/3 घटाते हैं तो क्या आएगा 2/3। अब जब ये x के बटे वाला 2 जो पक्षांतर होगा तो ये 2 के साथ गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 मतलब 4/3। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न 75 में क्या दिया है, यदि 3 की घात x बराबर 6561 हो तो 3 की घात x - 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें मालूम है जब 6561 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो 3 8 बार आएगा, मतलब 3 की घात 8। इसका मतलब x बराबर क्या हो गया 8, है ना। आधार समान है तो घातें भी समान होंगी। तो 3 की घात 8, 3 की घात x बराबर 3 की घात 8 है अगर है तो x बराबर 8, 8 का x का मान रख दीजिए। तो x का मान रखने पर 3 की घात यहाँ पर 8 - 3 क्या हो जाएगा 5। और 3 की घात 5 मतलब 3 को जब 5 बार गुणा करते हैं तो क्या आता है 243। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 81 है। ये भी बाय ऑप्शन करना ज़्यादा सही रहेगा। तो इसमें हम ऑप्शन में देख लेंगे। बीच वाली संख्या आपसे पूछी है, ऑप्शन नंबर ए लेते हैं। तो अगर 25 बीच वाली है तो इसके पहले की विषम 23 और इसके बाद की विषम होगी 27। इन तीनों को जोड़ने पर 81 नहीं आ रहा है। अब हम ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। 27 बीच वाली संख्या हो गई जैसा प्रश्न ने दिया है। इसके पहले वाली 25 और इसके बाद वाली 29, इनको तीनों को जोड़िए, देखिए 81 आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c बराबर 3:4:5 है। तो ए और अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात पूछा गया। तीनों का लघुत्तम होगा 3, 4, 5 का 60। अब 60 को 3 से विभाजित करेंगे तो 20 आ जाएगा। 4 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। 5 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये इसका तरीका है जब व्युत्क्रम इस तरह से दिए हों
और अनुपात पूछा हो तो इनका लघुत्तम लीजिए और उनको जो दिया गया है उससे भाग दे दीजिए। 6 दर्जन अंडों का मूल्य दिया हुआ है, 108 अंडों का मूल्य पूछा है। तो 6 दर्जन में हमें मालूम है 1 दर्जन में 12 अंडे होते हैं, तो 12 छिंग 72 मतलब 72 अंडों का मूल्य दिया हुआ है। तो पहले आप एक अंडे का मूल्य निकाल लेंगे, कैसे? 108/72 करके, 108/72 और फिर हम 108 का गुणा कर देंगे तो 108 अंडों का मूल्य पता चल जाएगा, 162। रवीश की आमदनी 11,000 रुपये है। आमदनी का 55% बचत करता है तो उसके द्वारा किए गए खर्च की गणना कीजिए। तो अगर 55% बचत है तो खर्च कितना हो रहा है? 45%। 45% उसकी क्या है? खर्च है। अब 45% किसका होगा? 11,000 का। तो 11,000 का पहले 1% निकाल लेंगे, 11,000 गुणा 1/100 कितना आ जाएगा? दोनों 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 110 रुपये 1% आ गया। अब 1% हमें मिल चुका है, अब हम 45% आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे? 110 में 45 का गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यदि दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी के है तो एक्स वाई का मान। तो समांतर रेखाओं का एक नियम है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनके बीच में जो कोण बनते हैं उनमें कुछ संबंध होता है। जैसे ये जेड जो बन रहा है डी सी बी ए में, तो इसमें बन रहा है एक आंतर कोण, मतलब कोण सी जो 58 है, कोण डी सी बी, और ऐसा ही सी बी ए कोण बी जो है वो भी 58 हो जाएगा एकांतर अंतः कोण से। तो इस तरह से जब हमें एक कोण मिल चुका है और एक चीज और हम देख रहे हैं, ए ई जो है, ए ई जो है ये रैखिक कोण बना रही है, 79 है अगर एक तरफ, तो दूसरी तरफ क्या होगा? 101। इस तरह से हमें एक कोण ये मिल चुका है 101। त्रिभुज ए ई बी में हमारे पास दो कोण में पता है हो चुके हैं हमें, एक ई है 101, बी है 58। तो एक्स का मान आसानी से निकल जाएगा क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है। तो 101 और 58 ये कितना हो जाएगा? 159। 159 हो गया। तो अब एक कितना बचा यहाँ पर? 21। एक्स का मान क्या आ गया? 21। देखिए एक्स का मान 21 आ गया। अब ये एक्स का मान यहाँ रख दीजिए 3x में, तो आपको ये सी कोण भी मिल जाएगा, ई कोण पता ही है। तो आप इसमें y 79 और 3x तीनों को जोड़ के बराबर 180 लिख देंगे क्योंकि ये भी एक त्रिभुज है, इसमें ही बनने वाले तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। इस तरह से हमारा उत्तर हो जाएगा x बराबर 21 और y बराबर, इससे दूसरे त्रिभुज जब आप लेंगे तो उससे y का मान निकल आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। सिंपल है, वर्गमूल में क्या करेंगे? सबसे सिंपल सॉल्व करेंगे, 144 का गुणा 1 में करेंगे जैसे हम करते हैं भिन्नों का जोड़। 144 से कम 144 धन 25 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 169 बटे 144। 169 का वर्गमूल करेंगे तो आएगा 13। 144 का वर्गमूल करेंगे तो आएगा 12। 13/12 ये एक का पक्षांतर कर देंगे, 13/12 माइनस 1। अब 12 का फिर यहाँ पर वर्ग भिन्नों का घटाना होगा, 13 माइनस 12/12, 13 में से 12 गया 1/12 और ये 12 से 12 दोनों पक्षों से कट जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा 1। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का जो है 3/2 गुना है, 3/2 गुना है, तब वस्तु का लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम क्रय मूल्य को मान लें x, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 3x/2। अब हमें मालूम है लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ आ गया 1/2 x/2। अब लाभ प्रतिशत का सूत्र है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ एक आपका x/2, क्रय मूल्य x माना था तो x से x कट जाएगा, 1/2 गुणे 100%। जब ये आप 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 50%। यहाँ पर सूत्र लगेगा प्रश्न नंबर 83 में। 7.87 दो बार है तो इसको आप वर्क कर देंगे, 1.72 दो बार इसको भी आप वर्क कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगेगा। तो इसको दोनों को एक बारी जोड़ दीजिए, एक बारी घटा दीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब आप जोड़ेंगे तो आएगा 9.59, जब आप घटाएंगे तो आएगा 6.15। 6.15 जो नीचे है उससे काट जाएगा, बचेगा आपका 9.59। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सिंपल तरीका है 1/2 पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। तो 1/2 8 गुणा 6
8 छिंग 48 बटा 2 कर दिया, मतलब 48 का आधा 24 85। ये सिंपल है, यहाँ घातांकों को गुणा कर दीजिए। -2 का गुणा -2 से होगा, जैसे ही बड़ा ब्रैकेट खुलेगा 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस, फिर आ जाएगा 4 एकम 4 -4 तो -2 की घात 4। इस व्यंजक में 4 पद हैं, दो पदों को लेके जो कॉमन निकल रहा है निकाल देंगे। पहले पद में से ए निकल रहा है, दूसरे पद में से सी निकल रहा है। जब ए कॉमन निकालेंगे तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा ए प्लस बी, जब यहाँ से सी निकालेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा ए प्लस बी। अब दोनों में से ए प्लस बी बाहर कर देंगे तो अंदर बचेगा ए प्लस सी, तो ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर भी घातांकी का नियम लगेगा कि जब घातांक में जब भाग में होती हैं संख्याएं, आधार समान होते हैं चरों के, तब क्या हो जाती हैं, घातें घट जाती हैं। मतलब x की घात a माइनस बी हो जाएगा, x की घात b माइनस सी हो जाएगा और x की घात c माइनस ए हो जाएगा। फिर इनका घातों का गुणा होगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b प्लस सी इंटू बी माइनस सी बनेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और c प्लस ए इंटू सी माइनस ए बनेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर सबके आधार समान हो जाएंगे x x x, तो क्या हो जाएगा, आधार समान पर घातें फिर जुड़ जाएंगी। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सबका प्लस करेंगे तो आएगा 0। किसी की भी घात अगर 0 हो तो उसका मान होता है 1। किसी भी चर की घात अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1। यहाँ पर भी हम यही नियम लगाएंगे। 2 की घात 32 का मतलब 2 की घात 5 है, 16 का मतलब 2 की घात 4 है। यदि आधार समान है तो घातें क्या हो जाती हैं, समान हो जाती हैं, बराबर लगा बीच में। तो अगर आधार समान है इसका मतलब घातें भी समान है। 2x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 5, और x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 4। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, आप जोड़ दीजिए तो y से कट जाएगा, x का मान आ जाएगा 9। x का मान 9 आ जाएगा, इसका मतलब y का मान क्या होगा, जब x प्लस वाई बराबर 4 है, सॉरी x का मान आएगा 3। x का मान इसमें सॉल्व करिएगा 3 आएगा। जब x का मान 3 आएगा तो x प्लस वाई बराबर 4 है तो y का मान 1 हो गया। अब क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, y का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, और 1 10। यदि एक समचतुर्भुज की भुजा p है तो उसका क्षेत्रफल क्या है। समचतुर्भुज जब आप बनाते हैं तो उसमें 2 समबाहु त्रिभुज बनते हैं और एक बीच में आयत निकलता है। तो आयत का क्षेत्रफल यदि भुजा p है तो वो होगा p गुणा p मतलब p स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब भुजा की लंबाई, यहाँ पर भुजा दी है p तो मतलब p स्क्वायर, तो √3/4 p स्क्वायर, √3/4 p स्क्वायर जोड़ दीजिए, प्लस जो बीच में आयत बन रहा है उसको भी जोड़ दीजिए, ए स्क्वायर p स्क्वायर को भी। कहने का मतलब ये है कि समचतुर्भुज में जब 3 आकृतियों के क्षेत्रफल को जोड़ दीजिए तो आपका ये उत्तर आ जाएगा। लास्ट प्रश्न है, ए अनुपात बी 3:4 दिया है, बी अनुपात सी 5:6 दिया है और ए अनुपात सी आपसे पूछा। सबसे पहले हम इनको समतुल्य में बना लेंगे। समतुल्य करने के लिए हमें बी दोनों में कॉमन करना है, तो हम पहले में देख रहे हैं बी जो है कम 4 दिखा है, मान दिख रहा है, और दूसरे अनुपात में बी का मान 5 दिख रहा है। 4 और 5 में समानता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ए अनुपात बी में 5 का गुणा कर देंगे और बी अनुपात सी में 4 का गुणा कर देंगे। जब आप यहाँ पर 4 का ए अनुपात बी में 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 15, 5 × 20, 15:20। जब आप बी अनुपात सी में 4 का गुणा करेंगे तो 4 × 5 = 20 और 4 × 6 = 24। तो इस तरह से दोनों में बी अनुपात सेम हो गए 20-20। अब हम ए का मान देखेंगे क्या आया था 15, और यहाँ पर ए का मान क्या आया था 24। 15 और 24 देखिए किससे कट रहा है, 3 से। 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। तो ये आपके रहे 20 प्रश्न जो पिछली परीक्षा में पूछे गए थे। इसके बाद अगली वीडियो में हम मानसिक एबिलिटी जो वाले प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। आज हमारे 90 प्रश्न पूरे हो चुके हैं 2021 के पेपर के। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।